एक फ्रीडम फाइटर जिसने देश की सेवा में अपना जीवन खपा दिया, अपना बलिदान दिया। सोचिए वो फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत रहा होगा, जिसे अंग्रेजों ने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया था। मैं भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक परम देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहा हूं व्यूअर्स। लेकिन आज की ये थैंकलेस सियासत को देखिए जो लगातार वीर सावरकर का अपमान करती है, उनके बारे में झूठ, भ्रम और मनगढ़ंत कहानियां सुनाती है। उनके विशाल कद को कम करने की कोशिश की जाती है लगातार। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिनेश गुंडू राव का नाम जुड़ गया है राहुल गांधी के बाद, जिन्होंने दावा किया है कि वीर सावरकर एक ब्राह्मण होते हुए मांसाहारी थे, वो बीफ खाते थे। दिनेश गुंडू ने यह दावा किया है कि सावरकर ने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। दिनेश गुंडू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वीर सावरकर बेहद कट्टरवादी नेता थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना उतने कठोर और कट्टर सोच के नहीं थे। सोचिए, जिस जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी भारत को दे दी, जिस जिन्ना ने धर्म के आधार पर पूरे देश के दो टुकड़े करा दिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से बंटवारे के दौरान लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मेरा परिवार भुगत चुका है, क्या वो सोच कट्टर नहीं थी? क्या गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की तरह अब कम कट्टरता और ज्यादा कट्टरता वाला नैरेटिव फैलाने की साजिश हो रही है? और क्या यह सब केवल चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए हो रहा है? राजनीति का स्तर देखिए, एक वक्त था जब शिवसेना वीर सावरकर की कट्टर समर्थक समझी जाती थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस नेता के इस बयानबाजी पर खामोश है या चुपचाप बोल रही है। बाला साहब ठाकरे ने तो एक बार कहा था कि सावरकर अंत तक अखंड भारत के समर्थक रहे और वो पाकिस्तान के निर्माण के भी बेहद खिलाफ थे। दिसंबर 2021 में शरदराव पवार ने कहा था कि वीर सावरकर की हिंदुत्व के प्रति आधुनिक सोच थी, उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर आवाज उठाई थी। वीर सावरकर को कट्टर बताने वाले लोग क्या देश को यह बता पाएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में महाराष्ट्र में चित पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किसने और क्यों कराया था? 31 जनवरी 1948 को पुणे से शुरू हुई यह हिंसा धीरे धीरे सांगली, कोल्हापुर, सत्तारा तक पहुंच गई। उस वक्त कई विदेशी अखबारों ने नरसंहार की खबरों को कवर किया, लेकिन देश में इस खबर को दबा दिया गया। दशकों से देश में सियासत का एक वर्ग वीर सावरकर को बदनाम करने की लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन ये लोग चुनाव की खातिर, वोट बैंक की खातिर किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन सावरकर एक योद्धा था, एक वीर था, और वो माफी वीर नहीं था, ये इतिहास के साक्ष्य हैं।